Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In our series of basic English grammar, our today's topic is verb. All right, verb क्या होता है? क्रिया. ठीक है, क्रिया मतलब काम का पता लगता है. ओके, अब first of all talk about its definition. All right, verbs are action words. ठीक है, action means कोई काम का पता लग रहा है, कोई काम हो रहा है उसमें. ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या जैसे मेन होता है, सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है ना. तो जो वर्ब है वो बहुत ज्यादा मेन चीज है इंग्लिश की. ठीक है, लैंग्वेज की. ऑलराइट, इंग्लिश क्या और भी जो भी लैंग्वेजेस है, वर्ब इज द मेन थिंग. verbs tell us what a subject is और does. सब्जेक्ट क्या है और वो सब्जेक्ट क्या करता है. ठीक है, क्या करता है, काम क्या करता है, वो हमें कौन बताता है? वर्ब बताता है. ऑलराइट, वर्ब्स एक्सप्रेस क्या क्या एक्सप्रेस करता है वर्ब? एक्शन को, कोई काम को, कोई फीलिंग को, कोई पोजेशन को, एग्जिस्टेंस को, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग. क्या है वो, खुद क्या चीज है. ठीक है, ये सारी चीजें हमें क्या बताते हैं? वर्ब बताते हैं. ऑलराइट, इन इंग्लिश वर्ब आर ऑफ मैनी काइंड्स. ऑलराइट, बहुत सारे नेम्स है वर्ब के और कुछ ना कुछ डिफरेंस है हर किसी वर्ब में. ठीक है, first of all talk about the main verbs. These are dynamic and stative. Alright, as the name indicates, dynamic means जहाँ पे कोई काम हो रहा होगा, एक्शन वर्ड. ठीक है, एक्शन, एक्शन और डायनेमिक सेम है. ऑलराइट, और स्टेटिव और नॉन एक्शन वर्ब सेम है. ठीक है, स्टेटिव मतलब कोई चीज रुकी हुई है, नॉन एक्शन में है. ठीक है, अब देखो डायनेमिक और एक्शन वर्ड वर्ब्स कौन सी होती है? जैसे कोई काम हो रहा होगा, प्ले और वॉक, रन, राइट, सिंग, ये सब एक्शन हो रहे हैं ना, हमें फिजिकल एक्शन हो रहे हैं. ठीक है, जहाँ पे फिजिकल एक्शन होगा वो डायनेमिक होगा और जहाँ पे मेंटल एक्शन होगा वो क्या होगा? हमारा स्टेटिव होगा. ठीक है, फिजिकल एक्शन, डायनेमिक. और इसकी दोनों की क्या मतलब डिफरेंस है? आईएनजी फॉर्म का. जो डायनेमिक होगा ना, जो फिजिकल एक्शन हो रहा है, फिजिकल काम हो रहा है, उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी साथ में. जैसे प्लेइंग, वॉकिंग, जंपिंग, सिंगिंग, स्टडिंग, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी उनके साथ. ठीक है, लेकिन जो स्टेटिव या फिर नॉन एक्शन वाले वर्ब होते हैं ना, उसमें नहीं लगती कभी भी आईएनजी फॉर्म. कभी सुनना, टेस्टिंग, वांटिंग, एग्रीइंग, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनके साथ लग सकती है, लेकिन जब हम सेंटेंस में बनाएंगे तो वो अलग चीज होती है. इनके साथ भी लग सकती है, लेकिन इनके साथ तो लगती ही लगती है. ठीक है, इनमें किसी किसी के साथ लगती है, सिर्फ इनमें हर किसी के साथ लगनी ही लगनी है. ऑलराइट, अब देखो ये हमें समझ आ गई, ये होते हैं एक्शन वर्ब जहाँ पे फिजिकल एक्शन हो रहा है, और ये होते हैं जहाँ पे मेंटल एक्शन हो रहा है. अब एक्शन, मेंटल कौन कौन सी और इसके टाइप्स हैं इसके अंदर, और क्या क्या आते हैं स्टेटिव और नॉन एक्शन के? सेंस आते हैं. ठीक है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना 5 हमारे, उससे रिलेटेड आता है इसमें. जैसे टेस्ट, टच और सीइंग हो गया, देखना हो गया, सुनना हो गया, है ना. ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? सेंस के. जो कि हम, जैसे मैं देख रही हूँ, ठीक है, खड़े होके एक जगह में देख रही हूँ, फिजिकली कोई काम नहीं कर रही. ठीक है, सेंस से तो काम कर रही हूँ ना, आंखें तो मेरी काम कर ही रही है, वो हो गया सेंस ऑर्गन का यूज करके. देन पोजेशन में जैसे आ गया वांट, आई वांट दिस पेन. वांट भी क्या हो गया? एक तरह का वर्ब भी हो गया. ठीक है, चाहना किसी चीज को, पोजेशन करना किसी चीज की. ऑलराइट, वो भी एक वर्ब हो गया. देन ओपिनियन या फिर थॉट, जैसे क्या हो गया? आई अग्री विद यू. ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ, जो तुम बात बोल रहे हो मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ. ठीक है, सहमति अपनी देती हूँ, वो मेरा ओपिनियन हो गया. ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? ओपिनियन देना भी किस चीज के अंदर आ जाता है? वर्ब के अंदर ही आता है, लेकिन किस तरह के वर्ब के अंदर? स्टेटिव वर्ब के अंदर, जो कि नॉन एक्शन वर्ब होते हैं. देन फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं. जैसे फीलिंग्स क्या होती है? लव, हेट, बिट्रेयल, ये सब फीलिंग्स है ना. और इमोशंस भी हैं, कोई चीज की विश करना इमोशन है. ठीक है, आई विश आई कुड बी अ, कुछ भी बोल सकते हैं कि, या फिर आई विश, जैसे आई विश है ना जो वर्ड विश, उसके साथ हम वर लगाते हैं. आई विश आई वर अ डॉक्टर, समझ लो ये लगा दिया मैंने. ठीक है, कि मैं, ये क्या विश थी मेरी? कि मैं डॉक्टर बनती. ये मैं विश करती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूं, है तो प्रेजेंट में ही मैं विश कर रही हूँ, लेकिन हम उसके साथ वर लगाएंगे हमेशा जहाँ पे भी विश होता है. ठीक है, अब तुम्हें ऐसे भी लिखने के लिए मिलते हैं कई बार, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता. वो भी विश है ना हमारी, मेंटल
दिमाग में से तो काम कर रहे हैं, सोच तो रहे हैं, चाहे फिजिकल कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो भी किसके अंदर आ जाता है, स्टैटिव वर्ब के अंदर। ऑलराइट, ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। देन सेकंड इज आर ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स को क्या बोलते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ऑलराइट, इसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर तीन चीजें आती है, बी, हैव एंड डू, ठीक है। जो हैव है वो दोनों की तरह काम कर सकता है, मेन वर्ब की तरह भी और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी, ठीक है। आगे हम एग्जांपल करेंगे ना सेंटेंसेस के, तो उसमें डिफरेंस समझ में आएगा। अब ऑक्सिलरी है और एक दूसरा क्या है, लेक्सिकल या फिर मेन वर्ब। लेक्सिकल और मेन वर्ब इन दोनों को ही ऐड करके बना है। डायनेमिक और स्टैटिव को जोड़ के कौन से वर्ब बन गए हमारे, लेक्सिकल या फिर मेन वर्ब, क्योंकि ये हमारे जो दोनों है मेन वर्ब ही है एक तरह के, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सिलरी है वो अलग है, वो क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो वर्ब को हेल्प करते हैं साथ में लग के, ठीक है। आई एम सिंगिंग, अब इसमें बताओ मुझे वर्ब क्या है, सिंगिंग है ना वर्ब, गाना गाना एक काम हो रहा है ना, तो वो वर्ब हो गया। लेकिन आई सिंगिंग बोल दूंगी तो कुछ बनेगा वर्ड, नहीं बनेगा ना, सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं बनेगा। तो हमें एम की जरूरत है ना, एम की जरूरत है हमें। तो ये हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, जिस चीज की जरूरत पड़ जाती है, हेल्प करते हैं जो हमें वर्ब तक पहुंचने के लिए, वो क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। अब बी में क्या क्या आते हैं, इज एम आर और वोज वर, ठीक है। पास्ट में चले जाते हैं वोज वर आ जाते हैं, और प्रेजेंट में रहते हैं तो इज एम आर लग जाते हैं। इज और एम किसके साथ लगता है, आई के साथ, और इज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, जो एक चीज होती है। और आर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। वैसे ही पास्ट में वॉज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, और वर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ, ठीक है। प्लूरल क्या होते हैं, एक से ज्यादा। और डू के क्या चीजें होती हैं, डू भी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, डज और डिड, ठीक है। ही डज हिज होमवर्क वेरी वेल, ठीक है। आई, वी, डू, आई और वी के साथ डू लग जाता है, ही, शी, इट के साथ क्या लग जाता है, डज, ठीक है। ये भी याद करने की किसके साथ क्या लगता है। और डिड किसके साथ लगता है, पास्ट में, पास्ट की बात होती है। ही डिड माई होमवर्क, मतलब उसने मेरा काम होमवर्क कर दिया था, ठीक है, कल कर दिया था, ठीक है, पुरानी बात है, वो कभी भी कर दिया था पुरानी बात में। डिड पास्ट के लिए यूज होता है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डू से रिलेटेड, डू, डज, डिड, तीन होते हैं ये, ठीक है। ये बी के क्या क्या होते हैं, ये 5 होते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे क्या क्या पढ़ लिया हमने, वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्या करते हैं, सब्जेक्ट क्या है और वो क्या कर रहा है, काम बताते हैं, ठीक है। देन एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग को, पोजेशन को, एग्जिस्टेंस को, या स्टेट ऑफ बीइंग को, क्या है वो, आई एम अ वुमन, ठीक है, मेरे स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, मैं क्या हूँ, वुमन हूँ। ऑलराइट, देन टाइप्स में हमने डायनेमिक कर लिया जो कि एक्शन वर्ब है, और स्टैटिव कर लिया, नॉन एक्शन वर्ब है। फिजिकल एक्शन डायनेमिक, और स्टैटिव कौन सा, मेंटल एक्शन, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे सेंसेस से जो हम यूज कर रहे हैं, वो पिक वर्ब ही होती हैं, ठीक है। देन ऑक्सिलरी होते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि कौन कौन से होते हैं, तीन, एक तो बी होता है, और एक हैव होता है, और एक डू होता है। फिर हमारा है लेक्सिकल या फिर मेन वर्ब, जो डायनेमिक और स्टैटिव, फिजिकल और मेंटल दोनों कामों को मिला के बनता है, ठीक है। ये हैं कुछ टाइप्स, और नेक्स्ट टाइप्स करते हैं हम इसके बाद। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट अदर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ओके, 2 मेजर फॉर्म्स होती हैं, प्रिंसिपल या फिर मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है, मेन वर्ब्स। ओके, अब मेन वर्ब्स या प्रिंसिपल वर्ब के अंदर कौन कौन सी और वर्ब की टाइप्स आती हैं। फर्स्ट इज लिंकिंग और कॉपुला वर्ब्स, then transitive and intransitive verb, then regular and irregular verbs, alright, then finite and non-finite verb, and then dynamic and static verb, which we discussed earlier. Then we have helping verbs. Okay, this is one part of the verbs which are main verbs, and these are helping verbs. Helping verbs are further subdivided into 2 parts. Okay, primary or auxiliary verbs and modal verbs. Alright, this is whole chart based on the types of verbs. Okay, now हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके समझ लेते हैं, verbs को डिस्कस करते हैं एक एक करके। Okay, first verbs are which kind of verb, linking verbs. Okay, linking verbs को क्या बोलते हैं, copula verbs.
ओके, क्या नेम है लिंकिंग वर्ब्स का? कॉपुला वर्ब्स। ओके, अब लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग एज द नेम इंडिकेट्स किस काम के लिए? ज्वाइन करने के लिए कोई चीज को, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब्स हमारी क्या करती हैं? जो सब्जेक्ट होता है उसको प्रेडिकेट के साथ ज्वाइन करती हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। आई एम अ टीचर। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और टीचर क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। और टीचर क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब इसको क्या चीज ज्वाइन कर रही है? दोनों को, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या चीज ज्वाइन कर रही है? एम, ठीक है। एम किसके अंडर आता है? हमने पहले डिस्कस किया ना, बी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? बी के अंदर इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। ये चीजें किसके अंदर आती हैं? बी के अंदर, ठीक है। आगे हैव के अंदर क्या चीजें आती है? एक तो हैव आती है और एक हैड भी आता है, ठीक है। और डू के अंदर क्या आता है? एक डू खुद, एक डज और एक डिड, ठीक है। तीन चीजें हो गई डू से रिलेटेड। देन इसके अलावा भी कई सारी लिंकिंग वर्ब हैं, जैसे कि अपीयर, सीम, लुक, बिकम, ठीक है। ये क्या करती हैं? लिंक करती हैं सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ। तो ये हमारी हो गई लिंकिंग वर्ब्स। अब आपको लगेगा कि लिंकिंग वर्ब्स और जो हमने पहले पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब्स, यहाँ पे भी है ना हेल्पिंग वर्ब्स, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। जो यहाँ पे भी बी है, हैव है, डू है, यहाँ पे भी बी है, हैव है, डू है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स? क्या इन दोनों में फर्क ही क्या है, जब दोनों में सेम ही है, ठीक है। इनका फर्क ये है कि ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिसका जो इसका पार्ट है ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसमें हम क्या करते हैं? इन चीजों के साथ वर्ब जरूर होती है, ठीक है। वर्ब होती है एक इन चीजों के बाद, ठीक है। और इसमें क्या होता है? प्रेडिकेट और सब्जेक्ट होता है। अब इसके बाद वर्ब तो नहीं है, नाउन होता है ना वैसे भी टीचर, और क्या होता है? आर्टिकल होता है या फिर डिटर्मिनर होता है ना, और टीचर है नाउन, तो वर्ब तो है नहीं इसके बाहर। लिंकिंग वर्ब के बाद वर्ब नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमें वर्ब की जरूरत होती है। अब यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब? एम है ना, एम के बाद क्या है? ये गोइंग। गोइंग क्या होता है? एक तरह की वर्ब है ना गोइंग, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हमें पता लग गया लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, अंडरस्टैंड। देन वी हैव ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। क्या क्या नेम है? ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें क्या होता है? इसको क्या चीज चाहिए होती है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। जैसे प्रेडिकेट होता है वैसे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, द कार हिट द वॉल। वॉल क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। अगर मैं सिर्फ यही लिख देती द कार हिट, कार कहीं पे जाके ठुक गई, ठीक है, तो वो क्या हो जाता? इनट्रांजिटिव हो जाता, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें नहीं पता कहाँ पे ठुकी है, कहाँ पे जाके लगी है गाड़ी, किसी इंसान पे जाके लगी है, दीवार पे लगी है, कहाँ पे किसी पोल पे जाके लगी है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो ये हो जाता है इंट्रांजिटिव। ऑलराइट, अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव। ऑलराइट, देन इंट्रांजिटिव ऑपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव, दैट इज डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ही सिंग्स, ठीक है। अगर इसी को ही हम यही बना सकते थे ना ट्रांजिटिव, ही सिंग्स अ सॉन्ग, सॉन्ग ऑब्जेक्ट आ गया तो वो हो जाता ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे सॉन्ग तो है ही नहीं, है ना। ही सिंग्स, हमें नहीं पता कि उसने क्या सुनाया, भजन सुनाया या फिर कोई पोम सुनाई या फिर सॉन्ग सुनाया, ऑब्जेक्ट नहीं हमें पता, जस्ट वर्ब गिवन है। तो इस टाइप की वर्ब को क्या बोलते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब। ऑलराइट, इनट्रांजिटिव से कैसे याद करोगे? समझ लो आई एन, इन है, इन से इनसफिशिएंट, मतलब जो सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है, काफी नहीं है, हमें और भी चीजें जाननी थी लेकिन ये काफी नहीं है ये वाली वर्ब, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसलिए काफी नहीं है, इसलिए इनट्रांजिटिव कौन सी होती है? विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, देन वी हैव रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। ओके, अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है रेगुलर वर्ब में और इरेगुलर वर्ब्स में, देखते हैं। जो रेगुलर वर्ब होती है उसमें क्या करते हैं हम? ईडी लगाते हैं बेस फॉर्म के साथ। तीन तरह के होते हैं ना फॉर्म्स, जैसे बेक है, बेक, बेक्ड, बेक्ड, थ्री फॉर्म्स बनती है ना वर्ब की, बेक, बेक्ड, बेक्ड, ईडी लग गया दोनों में, पीछे वालों में, आगे वाले में बेक था। और लव, लव्ड, लव्ड, लव के पीछे ईडी, ईडी लग गया दोनों बाकी की रिमेनिंग फॉर्म्स में। कॉल, कोल्ड, कोल्ड, ईडी लगा दिया हमने और कुछ चेंज ही नहीं किया इसके अलावा।
रेगुलर वर्ब्स ऐसी होती हैं, जो भी वर्ब्स में फर्स्ट जो मेन वर्ब है उसके जो बाद की वर्ब्स आ रही है उसमें जस्ट ईडी का एडिशन होगा, ओके। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उसमें 4 टाइप्स की वर्ब्स आती हैं, ठीक है। एक तो वो होती है जिसमें तीनों फॉर्म्स सेम होती है, जैसे कट कट कट, ठीक है ना। कट की बाकी 2 फॉर्म्स भी क्या होती है, कट। पुट पुट पुट, पुट की भी दोनों फॉर्म्स क्या होती है, पुट, ठीक है। ऐसी और भी एग्जांपल्स हैं इसके। देन सेकंड टाइप क्या है, इरेगुलर वर्ब की, जिसमें फर्स्ट जो बेस फॉर्म होती है वो अलग होती है, लेकिन जो सेकंड और जो थर्ड फॉर्म है वो दोनों सेम होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है विन, विन की क्या है सेकंड फॉर्म, बेस तो विन है, बाकी की फॉर्म्स क्या है, विन, वन, वन, WON WON, यही होती है ना। देन थर्ड टाइप इज फर्स्ट एंड थर्ड इज सेम, पहली फॉर्म बेस फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म है वो सेम होगी, बीच वाली अलग होगी। फॉर एग्जांपल रन की क्या बनती है, रैन, रन, फर्स्ट और 3 क्या हो गई, सेम हो गई, और सेकंड वाली जो रैन है वो अलग हो गई, ठीक है ना। अब इसका इरेगुलर वर्ब्स का फोर्थ टाइप क्या है, सारी की सारी फॉर्म्स डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट बेस फॉर्म डिफरेंट है, डू, डिड, डन, डू भी अलग है, डिड भी अलग है, डन भी अलग है, ठीक है। तो इस टाइप की क्या होती है इरेगुलर। रेगुलर क्या होती थी, जस्ट ईडी, रेगुलर में बस ईडी 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 ऐड करना है हमें बेस फॉर्म में, और इरेगुलर में ऑल फॉर्म्स आर सेम, सेकंड थर्ड इज सेम, फर्स्ट थर्ड इज सेम एंड ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। कैसे याद करो, ऑल आर सेम, ऑल आर डिफरेंट, सेकंड थर्ड सेम, फर्स्ट एंड थर्ड सेम, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट टाइप इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स, ओके। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो फाइनाइट वर्ब्स होती है ना वो हमें टेंस बताती हैं, ठीक है। उससे हमें पता लग जाता है प्रेजेंट टेंस चल रहा है, पास्ट चल रहा है या फिर फ्यूचर चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी इज फ्लाइंग अ काइट, इज आ गया, ठीक है, उससे पता लग गया ना हमें टेंस का कि प्रेजेंट टेंस चल रहा है। फ्लाइंग क्या हो गया, वर्ब हो गई, ठीक है, और काइट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑलराइट। हमें टेंस का पता लग गया फाइनाइट से। अब या फिर शी वॉज वर्किंग, ठीक है, शी वॉज वर्किंग इन हर लैपटॉप, ऐसे हो जाएगा, तो वो से पता लग गया कि पास्ट की बात हो रही थी, ठीक है ना। नाउ फाइनाइट और इनफाइनाइट में, नॉन फाइनाइट में क्या डिफरेंस है, फाइनाइट टेंस बताएगा और जो नॉन फाइनाइट है ये टेंस नहीं बताएगा, ठीक है। और नॉन फाइनाइट को हम कभी भी मेन वर्ब की तरह नहीं यूज कर सकते, ठीक है। नॉन फाइनाइट को मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। नॉन फाइनाइट जो वर्ब है उसमें से हमें कभी भी टेंस का नहीं पता लग पाएगा, ठीक है, कि कौन सा टेंस चल रहा है, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है, ऑलराइट। अब जो नॉन फाइनाइट है हमारे, उसके अंदर भी 3 और पार्ट आते हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 अदर पार्ट्स। फर्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फिनिटिव्स, जीरंड्स एंड पार्टिसिपल, ओके। कई बार क्या होता है, इंटरव्यू में जाते हो, कोई समझ लो टीचर, टीचिंग के लिए जा रहे हो या किसी के लिए भी जा रहे हो, ठीक है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, तो फिर वो ये इनमें से ही कोई पॉइंट पूछ लेंगे तुमसे, व्हाट आर जीरंड्स, पता भी नहीं लगेगा कि वर्ब का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो हमें एक एक चीज का पता होना चाहिए कि वर्ब से रिलेटेड चीजें आ रही हैं ये, ठीक है ना, ओके। देन इन्फिनिटिव्स क्या होता है, जहाँ पे टू लगा होता है बेस फॉर्म के साथ, ठीक है। बेस फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू लगा होता है। जैसे क्या बन सकता है इसका, टू के साथ हम मिला के क्या बना लेंगे, ही गोज टू पार्क, ठीक है, टू लगा देंगे, गोज के साथ टू लग गया, ही गोज टू पार्क। हमें नहीं पता कि कब जा रहा है वो, सुबह जा रहा है, कल जा रहा है, आज जा रहा है, अभी जा रहा है, कब जा रहा है। गोज टू पार्क मतलब जाता है वो पार्क, लेकिन हमें पता नहीं है पास्ट में जाता है, प्रेजेंट में जाता है, कब जाता है, ठीक है। टू लग गया और गोज लग गया, क्योंकि गो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑलराइट। देन जीरंड, जीरंड में क्या होता है, इन्फिनिटिव में टू प्लस V1, जीरंड में होता है V1 प्लस ING, उसमें टू पहले लग जाता है, उसके बाद वर्ब आती है, और इसमें क्या होता है, पहले वर्ब लगती है, उसके पीछे ING लग जाता है। जैसे ही इज गोइंग टू द पार्क, ठीक है, इज गोइंग, ING लग गया ना, फर्स्ट बेस फॉर्म के साथ ING लग गया। ये फॉर्म वन नहीं रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कभी भी वेंटिंग नहीं होता, ठीक है। गो के साथ गोइंग ही आ जाएगा, ठीक है, सेकंड फॉर्म के साथ ING नहीं लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो जीरेंड क्या होता है, जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाए सेंटेंस में, तो वो कौन से वर्ब बन जाती है हमारी, जीरेंड, ऑलराइट।
देन वी हैव पार्टिसिपल्स। थर्ड टाइप क्या है नॉन फाइनाइट की? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के, एक है प्रेजेंट और एक है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या लग जाता है? फर्स्ट मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया हमने, वॉक वॉकिंग, बेक बेकिंग, और पास्ट में क्या हो जाता है? ईडी लग जाता है। ठीक है, वॉक वॉक्ड, बेकिंग बेक बेक्ड। ठीक है ना, पास्ट में ईडी लग गया, प्रेजेंट में आईएनजी लग गया, ये क्या होता है हमारा? पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव भी अपने ब्रेन में रखा करो, उससे याद रहेगा कि इन्फिनिटिव के साथ हमेशा टू लगता है, उसको नेम उसका टू इन्फिनिटिव ही रख दो, इन्फिनिटिव का नेम। ऑलराइट, तो याद रहेगा। ओके, दीज आर प्रिंसिपल और मेन वर्ब्स। डायनेमिक एंड स्टैटिक वर्ब्स हमने अभी डिस्कस की थी ना। डायनेमिक कौन सी होती थी? जहाँ पे फिजिकल एक्शन हो रहे हैं, और स्टैटिक कौन सी होती थी? जहाँ पे मेंटल एक्शन हो रहा है, थिंकिंग हो रही है, ये किसी टाइप का पोजेशन हो रही है, फीलिंग हो रही है, वो क्या थे हमारे? स्टैटिक। जहाँ पे काम तो हो रहा है लेकिन फिजिकल वर्क नहीं हो रहा। ठीक है, डायनेमिक क्या था? जहाँ पे फिजिकल काम हो रहा है। ऑलराइट, दीज आर प्रिंसिपल और मेन वर्ब्स। नाउ कम टू हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स वी हैव डिस्कस्ड। इसमें डिफरेंस आपको बता दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग एंड these helping verbs which are primary और auxiliary verbs। ठीक है, मॉडल verbs। ओके, मॉडल verbs क्या होते हैं? जो हमें किसी तरह की क्या बताते हैं? नेसेसिटी बताते हैं। ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि कोई काम हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें कैन कुड, पास्ट में कुड का यूज करते हैं, प्रेजेंट में कैन का। आई कैन लिफ्ट दिस चेयर, ठीक है, कि मैं ये कर सकती हूँ। एंड कुड को हम पास्ट में यूज करते हैं, जैसे When I was a child, I could speak English। ठीक है, जब मैं छोटी थी तब भी मैं अच्छे से इंग्लिश बोल सकती थी। ठीक है, तो शुड भी चाहिए के लिए यूज होता है, जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। मस्ट किसके लिए यूज होता है? कि जो काम हमें करना ही करना है, जैसे तुम्हारे टीचर या पेरेंट्स क्या बोलेंगे? यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर गोइंग टू पार्क, कुछ भी। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स अपने आप में ही किसका पार्ट होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स का पार्ट होते हैं, लेकिन जो मॉडल वर्ब्स हैं वो एक अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसको हम एक डिफरेंट वीडियो में हर एक मॉडल वर्ब्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, so these are the main verbs, principal verbs and helping verbs, and this is the whole concept of verbs. We will discuss the exercise related to verbs in our next video. Thank you for watching.